बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। जहाँ कहीं भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या देखते हैं और सुनते हैं, अपने उन तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आप लोगों के लिए ही पेश किया जाता है, हर रोज़ हमारी आप लोगों से मुलाकात प्रोग्राम के ज़रिए लाइव होती है। बराह रास्त ये प्रोग्राम आप लोग देखते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लाइव कॉल के ज़रिए आप लोग हमारे साथ सवालात करते हैं। लाइव कॉल के लिए जो नंबर्स हैं वो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग प्रोग्राम में सवाल करना चाहें, हमारे साथ बात करना चाहें या कुछ भी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, आप ज़रूर कर सकते हैं। आपकी रहनुमाई इंशाअल्लाह उलमाए किराम ज़रूर फरमाएंगे। गुफ्तगू के लिए जो शख्सियत हमारे साथ होती हैं हर रोज़ माशाअल्लाह आज भी हमारे साथ हैं, आपके मेरे हम सब के दिल अज़ीज़ महबूब शख्सियत हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। पीर साहब क़िबला को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह पीर साहब। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम का फ़ॉर्मेट को यकीनन आप सब लोग जानते हैं और इस प्रोग्राम के दौरानिए में जितना भी वक्त हमारे पास होता है, हमारी कोशिश ये हुआ करती है कि इस्तिखारे के साथ साथ हम ऐसे मौज़ूआत को भी लेकर आप लोगों के सामने आएँ जिस पर जो है वो गुफ्तगू सैर हासिल हो सके और आप लोगों की रहनुमाई हो सके। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत होते हैं, उसमें जो हमारे शरीयत के एतबार से जो तकाज़ा है शरीयत का और ज़िंदगी गुजारने के सुनहरी उसूल जो आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान से हमें मिलते हैं, परवरदिगार आलम ने जो बंदा मोमिन को अता कर रखे हैं, एक इल्म एक शऊर की जो लहर है जो हर मोमिन के अंदर है और उसका जो है वो सही मानों में जो उसका तरीक़ाकार है उसके इस्तेमाल का, वो हर बंदे का अपना अपना एक अलग है। अगर बात सोशल हवाले से की जाए या फिर समाजी से हवाले से सारे मामलात को देखते हुए की जाए, तो मैं एक बात यहाँ पर करना चाह रहा था कि आज भी अभी प्रोग्राम में आते हुए एक बहुत जो है वो रास्ते में, मतलब ये एक बहुत बड़ा पैगाम की सूरत में, बहुत मैसेज मैं ये समझता हूँ इस हवाले से। और ये भी जिस तरह हम एक दो दिन पहले अल्लामा साहब से हमारी बात हो रही थी कि इबादत जो है वो किस किस जो है वो तरीक़ाकार से मोमिन करता है, या सिर्फ़ अल्लाह की बारगाह में झुक जाने से ही इबादत होती है, या फिर कोई ऐसा अमल भी है कि हम किसी के साथ उसने सलूक से पेश आते हैं, अच्छा एटीट्यूड हमारा होता है, हम किसी की रहनुमाई करते हैं, हम किसी के साथ सखावत करते हैं अगर मालिक ने आपको अता किया है, या किसी की ऐसी मदद करते हैं जो ऐसे हमारे नज़दीक जो है वो सफ़ेद पोश अहबाब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इबादत के हिस्से में आती हैं, या फिर सिर्फ़ अल्लाह की बारगाह में सजदा करना ही इबादत होता है। कुरान की तिलावत, नमाज, ये सब तिलावत और ये सारी चीज़ें इबादत में आती हैं। एक बहुत अजीब सा माहौल होता है, रश जो होता है, मतलब भाई ट्रैफिक जब जाम हो जाती है तो बहुत से लोग जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत सी चीज़ों को क्रॉस कर देते हैं, मैं ये समझता हूँ। और मोटरसाइकिल वाले भी, गाड़ी वाले भी, और ना वो उसको कुछ समझते हैं ना वो उनको कुछ समझता है। उसी जो है वो टाइम पीरियड में रहते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ें पेश आती हैं कि जो देखते हुए यकीन जानिए कि बहुत दुख भी होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत अपने आप को क्लियर करते हुए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे से भी ऐसे जुमले अदा हो जाते हैं, सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है जो है वो बाहर की ट्रैफिक की, और देखने में आ रहा होता है कि बच्चे जो हैं वो बड़ों से उलझ रहे हैं और बड़े भी जो हैं वो बुज़ुर्गों से उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक ट्रैफिक का जो निज़ाम है, और घर से इंसान निकल रहा है जब किसी काम के लिए, तो रास्ते में इतनी चीज़ें हैं कि जिनको क्रॉस करके जब इंसान अपनी किसी मंजिल तक पहुँचता है तो अल्लाह जाने वो किस कदर कितने लोगों का दिल दुखा के यहाँ तक पहुँचा है। तो ये बहुत एक जो है वो मैं ये समझता हूँ कि पैगाम की सूरत में हमारे देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए है कि खुदारा जब आप लोग आएँ, अगर कोई ऐसे ट्रैफिक के मामलात हो गए हैं या जल्दबाज़ी लोगों को बहुत नज़र आती है, वैसे तो आजकल हर बंदा ही जो है वो जल्दी में नज़र आता है, हर बंदे को बस कोशिश होती है कि वो जो है वो आगे निकल जाए, वैसे भी आगे निकल जाए, और ज़िंदगी की दौड़ में भी बंदा अपने आप को आगे समझता है और करना चाहता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में रहते हुए जो हमें शरीयत के हवाले से हमारे उसूल हम लोगों को बताए गए हैं, वो यकीनन हम सबको पहले चाहिए कि हम सारे मामलात को देखते हुए, और सब ये मैंने चाहा कि
के एक मैसेज के तौर पे अपने देखने या सुनने वालों की रहनुमाई की जाए कि इत्मीनान और सब्र का दामन किसी भी मैदान में हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप भी इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर जो अपनी गुफ्तगू नाज़रीन हवा तक जो है वो पहुँचाइएगा। कॉलर एक ले लें पहले, उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, साथ प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, चलें, लाइन जो है उनकी ड्रॉप हो गई जी। दोबारा आपकी कॉल मिलेगी तो हम इंशाल्लाह आपसे ज़रूर जो है वो बात करेंगे। जी, अलामा साहब क़िबला सरवदी साहब बिस्मिल्लाह कीजिएगा, आगाज़ कीजिएगा गुफ्तगू का भी अपने हवाले से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब। कल भी ग़ालिबन हम इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे, सब्र और शुक्र के बारे में। तो देखें, ये तो एक बंदा मोमिन की अज़मत है, सब्र और शुक्र। आम इंसान के लिए भी ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन बंदा मोमिन की ये ख़ास सिफ़त है कि वो कोई भी अल्लाह ताला की नेमत जब उसे मिलती है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। बिल्कुल। तो इवन के पानी पीने के बाद भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है। नमाज बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र है, अगर अल्लाह तौफीक दे कि वो उसे नमाज़ पढ़े। तो इसी तरह बंदा मोमिन की दूसरी सिफ़त भी सब्र जो है वो भी उसकी सिफ़त है कि अगर मुश्किल हालात आ जाएँ, कोई मसाइब व आलाम का सामना करना पड़े, कोई मुसीबत आ जाए, तो बंदा मोमिन की सिफ़त है कि वो सब्र करे। तो इसलिए सिर्फ़ एक ख़ास वक्त के लिए ये चीज़ें नहीं हैं या ख़ास एक मौजू के लिए ये चीज़ें नहीं हैं, ये इंसान और बिलखुसूस बंदा मोमिन की पूरी लाइफ के लिए है, पूरी ज़िंदगी का महवर हैं, मरकज़ हैं कि वो हर लम्हा, हर वक़्त, बल्कि इवन के हर सांस में वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। ये सांस आना भी अल्लाह की नेमत है। एक सांस आता है, दूसरा पता नहीं आता है या नहीं आता। अगर दूसरा सांस आ जाए तो फिर भी वो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करे। बेशक अल्लाह का शुक्र हर हाल में यकीन हमें अदा करना है। एक कॉलर शामिल कर रहे हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं यहीं से दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी मेरी बहन, बोलिए। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी जी, बताइए, सवाल कीजिए। जी, मेरी शादी को 4 साल हो गए और औलाद नहीं है। कितना साल हो गए हैं? जी, 4 साल हो गए शादी को और अच्छा। बच्चे नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। क्या नाम है आपकी वालदा का? मेरी वालदा का नाम नुसरत बतूर। कोई मसला, कोई परेशानी मेडिकल हवाले से डॉक्टर्स ने कुछ कहा हो तो वो शेयर कीजिए हमारे साथ, बताइएगा। हेलो, चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ आप लोग बंद रखा करें। बारहा आप लोगों को कहा जा चुका है, और लेकिन आप लोग भी जो है वो इस बात पे नहीं आते हैं। इस तरह फिर सवाल और आपकी गुफ्तगू हम तक ठीक से पहुंचती नहीं है। बहरहाल 4 साल का अरसा आपने बताया शादी को हुआ है और औलाद जो है नहीं है। फिर सब रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह वज़ाइफ की सूरत में क्या आपके लिए बेहतर हो। देखें मेरी बहन, आप इस तरह करें कि पहली तो हमारी वज़ाइफ शुरू करने से पहले एक बड़ी अहम वसीयत भी होती है और शर्त भी होती है कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़े। नमाज से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इंसान को। नमाज़ पढ़ें, दुरूशी पढ़ें। आप हर नमाज के बाद या मोमिनो या रहीमो, या मोमिनो या रहीमो का वजीफ़ा एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें।
और अव्वल आखिर दरूशी पढ़ें और एक तस्बीह पढ़ने के बाद औलाद के लिए अपना मकसद जो है दुआ में अल्लाह के हुजूर में पेश करें। और इशा की नमाज के बाद रोज़ाना 2 नफल पढ़ा करें हाजात के, मगरब के बाद पढ़ लें या इशा के बाद पढ़ लें। रोज़ाना एक मामूल बना लें मेरा बेटा, 2 रकत नमाज नफल बराए हाजात, उसमें अपनी हाजात को अल्लाह के बारगाह में पेश किया करें। तो इंशाअल्लाह ये अमल करें। बाकी जो मेडिकल का सिस्टम है वो तो साफ ज़ाहिर है कि करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है मेडिकली तो उसके लिए आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। तो अगर मेडिकली सिस्टम सारा ठीक है, रूहानी तौर पर तो जो मैंने बता दिया आप इसको करें, लेकिन नमाज ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाएगा। इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब क़िबला। नेक्स्ट देखते हैं जी, कॉलर है हमारे साथ, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इलामा साहब। जी इलामा साहब, मैं इकरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी ये ना मेरा शादी नहीं हो रही, मुझे वो वाला वजीफा दें कि जिसमें रिश्ता नहीं शादी होनी चाहिए, वो बहुत मसले आ रहे हैं मेरे, तो आप मुझे वो वाला वजीफा बता दें ताकि मैं वो पढ़ूं। अच्छा जी, आपका अपना मसला है शादी का? जी आपने अपने बारे में ये सवाल किए ना जी? शादी जी, अपने बारे में। इकरा। क्या नाम है वालदा का? वालदा का नाम है शाजिया। उम्र कितनी है आपकी? 25। ठीक, चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप देखिए प्रोग्राम और रहनुमाई इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बस ये अपना अपना एक जो है वो तरीक़ाकार है, जिसने आपने पूछा कि वो वाला वजीफ़ा दे दें कि जिससे शादी हो जाए। तो बहरहाल वज़ाइफ तो वज़ाइफ हैं, कुरानी आयात में से बताई जाएँ या फिर जो है वो अल्लामा साहब हों, शाह साहब हों, जो भी आपको बताते हैं, तो वजीफ़ा तो होता ही यकीनन इसलिए है, लेकिन हकीकत में तो करीम मालिक जो बैठा है वही सारे सिस्टम को देखने करने वाला है। बहरहाल रहनुमाई करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लामा साहब आपकी सवाल। देखिए मेरा बेटा कि ये तो हमारा अकीदा भी है, हमारा ईमान भी है कि अल्लाह ताला जो है वो औलाद अता फरमाता है, लेकिन एक सिस्टम है, एक निज़ाम है और वो भी मेरे मालिक का है। तो आप नमाज़ पढ़ा करें और हर नमाज के बाद या सत्तारो या गफ़ारो, ये अगर एक तस्बीह पढ़ लें हर नमाज के बाद, या सत्तारो या गफ़ारो, अव्वल आखिर दरूशी पढ़ें और उसके बाद दुआ करें अल्लाह के हुजूर में, अपना मकसद पेश करें अल्लाह के हुजूर में। इंशाअल्लाह अच्छा रिश्ता जो भी आए आप और बहुत जल्द आ जाएगा। जब ये आप एक रूहानियत की तरफ अपने आप को लेके जाएंगी और बिलखुसूस नमाज पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपका रिश्ता हो जाएगा। इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जवाब आप तक पहुंच गया मेरी बहन। सवाल जो आपने अपने लिए शादी के हवाले से किया था, वज़ाइफ बताए हैं आपको, आप ये कीजिएगा और ज़ाहिर नीयत तो यही होगी, जो काम आपके जहन में है तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो ज़रूर आपके लिए आसानियाँ होंगी। मज़ीद हमारे जितने भी कॉलर्स हैं, देखने वाले, सुनने वाले, हमारे साथ जो शेयर करना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पे नंबर उनके लिए मौजूद है। प्रोग्राम में कॉल कीजिए, सवाल कीजिए और ज़रूर इंशाअल्लाह आपकी जो है वो रहनुमाई की जाएगी। मौजू पे आएंगे इंशाअल्लाह। आज के टॉपिक पे भी साथ साथ बात जो है वो हमारी अल्लामा साहब से जारी है। सब्र का दामन किसी भी मैदान में हम लोगों को जो है वो नहीं छोड़ना। अब वो तरीक़ाकार कुछ भी हो सकता है, घरेलू मामलात में भी ऐसा होता है, इंसान बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है और बाहर के मामलात में भी ऐसा होता है। तो ये एक अच्छी बात भी नहीं होती इंसान के लिए, और फिर डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। अक्सर परेशानियाँ, टेंशनें, ऐसी सोच विचार इंसान के दिल और दिमाग में चल रहा होता है। तो बहरहाल हम शरई तौर पे साथ साथ रहनुमाई ले रहे हैं अल्लामा साहब सरवली साहब से, साथ आपकी भी रहनुमाई कर रहे हैं इंशाअल्लाह। जी अल्लामा साहब की बिला कंटिन्यू कीजिएगा। देखें जो हमारी एक गुफ्तगू चल रही है, इसमें बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा कि ये एक बंदा है मोमिन की बहुत बड़ी सिफ़त है, सब्र भी है, शुक्र भी है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में लम्हा बलम्हा हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए। कोई मुश्किल आ जाए तो सब्र करना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि नमाज जो है ये बहुत बड़ा एक शुक्र भी है और नमाज बहुत बड़ा एक सब्र भी है। अब हम मुश्किलात में हम जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक मखसूस टाइम के लिए या एक मखसूस वक़्त जब हमारे ऊपर एक लाहक हो जाता है या हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं या हम ख़ास एक वक़्त में जाके समझते हैं कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करनी है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप ये ना समझें कि मुझे कोई चीज़ मिलेगी तो मैं शुक्र अदा करूँगा। अल्लाह ने सबसे बड़ी आपको नेमत ज़िंदगी दी है, ईमान दिया है, आपको औलाद दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको माल दिया है, कौन सी सेहत तंदरुस्ती दी है। तो एक ख़ास वक़्त के लिए इसको आप अपना ऑब्जेक्टिव ना बनाएं कि मैंने शुक्र अदा करना है। एक ख़ास वक़्त के लिए आप अपना ऑब्जेक्टिव ना बनाएं कि मैंने सब्र करना है। देखें, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन में 24 आवर्स में इंसान के लिए कोई ना कोई मुश्किल नहीं आती है। सारा दिन गुजारेंगे, कोई ना कोई ऐसे ही जाते जाते कोई आपको गाड़ी मार देता है, मुश्किल टेंशन तो बन जाती है ना। बिल्कुल सब्र करें। कोई जाते ऐसे आप थोड़ा सा राइट आपने जाना था, आप लेफ़्ट चले गए, आगे कोई आ गया, वो कोई ना कोई बदतमीज़ी कर रहा होगा, मुश्किल आ गई, सब्र करें। मैं समझता हूँ, मेरा एनालिसिस ये है कि कोई दिन या रात ऐसी नहीं है जिस वक़्त आपको कुछ ना कुछ मुश्किल या टेंशन ना हो, ज़रूर होती है। तो आपको हर वक़्त सब्र के लिए, ये दो चीज़ों के लिए आपको एनी टाइम तैयार रहना चाहिए। सब्र के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन शुक्र तो मैं कहता हूँ कि ये तैयार नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर सांस में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल है। हर सांस में। सब्र के लिए तो आप तैयार रहें कि अगर मुझे कोई मुश्किल आ जाए, कोई मेरे साथ, तो मैंने सब्र करना है। लेकिन शुक्र जो है ये तो हर लम्हा अल्हम्दुलिल्लाह, हर लम्हा अपने शुक्र करते रहना है। होता क्या है कि आप समझते हैं कि शायद इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। कुरान पढ़ के देखें, अल्लाह का हुक्म है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस चीज़ पर आप शुक्र करेंगे, मिसाल के तौर पे आप खाना खा रहे हैं, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह उस खाने में इजाफ़ा कर देगा, अल्लाह आपके रिज़्क़ को बढ़ा देगा। आप अगर कोई चीज़ नमाज पढ़ रहे हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा, अल्लाह आपको मज़ीद तौफ़ीक दे देगा। आपको सेहत तंदरुस्ती है, आप अल्लाह शुक्र अदा करें, अल्लाह आपको मज़ीद सेहत तंदरुस्ती अता फरमा देगा। तो ये चीज़ें हैं कि आप शुक्र को हर लम्हा, हर सांस में शुक्र जो है ये अल्लाह का अदा करते रहें। इसमें अल्लाह के हुक्म की तामील होती रहेगी, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। तो जब अल्लाह के हुक्म की तामील हो जाएगी तो फिर समझ लें कि अल्लाह आपके रिज़्क़ को भी बढ़ा देगा, आपकी सेहत तंदरुस्ती को भी उसमें इजाफ़ा कर देगा। अल्लाह हर लम्हा बलम्हा, जैसे रब को आप नहीं भूलेंगे, अल्लाह भी नहीं भूलेगा। एक कॉलर हैं जी, बात करते हैं उनसे, फिर मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। एक सवाल था मेरा। जी भाई, बताइए। बच्चों के हवाले से है। बच्चे अब यूनिवर्सिटी गोइंग हैं जी। तो वो खाने पीने और दीगर मामलात में उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है। नाश्ता नहीं करना, ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, और वालदा के साथ भी कुछ उनका रवैया मुनासिब नहीं। ठीक। तो कोई ऐसी उनको पढ़ाई बता दें जिससे बच्चे जो हैं वो इनकी ये तबीयत में बेहतरी आ जाए और वो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। ठीक है अब्दुल्ला साहब, इंशाल्लाह ज़रूर रहनुमाई करते हैं आपकी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह। सवाल आपका हम तक पहुँचा है बच्चों के हवाले से। बच्चों की वालदा को बच्चे तंग करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए तंग। और जहाँ तक रही बात आपकी कि जिस तरह आपने बताया, कोई ऐसा वजीफ़ा बताया जाए कि बच्चों में कुछ चेंजिंग, कुछ तब्दीली आए, तो इंशाल्लाह अल्लामा साहब रहनुमाई करेंगे मज़ीद इंशाल्लाह। जी अल्लामा साहब, क्या सवाल क्या जी? बच्चे, इन्होंने सवाल किया है कि बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूल से आते हैं तो बहुत मतलब ज़िद्दी और तंग करना घर वालों को, पेरेंट्स को, तो बच्चों में कुछ तब्दीली के लिए, बदलाव के लिए
कुछ रहनुमाई कीजिए। देखें मेरे भाई, ये तो हर घर का मसला है, ये कोई आपका मसला नहीं है। जिसको भी अल्लाह ने बच्चे दिए हैं हर घर में, इसमें हमारी तरबियत का फुकदान है। और मेन चीज़ अक्सर मैं कहता हूँ कि वालिदैन, उसमें हम भी शामिल हैं, वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। जब बच्चों को टाइम नहीं देंगे, बच्चों को फ्री हैंड कर देंगे, साफ ज़ाहिर है कि बच्चे जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे, बच्चे भी आपसे दूर होते जाएंगे। ऐसे ही जिस तरह हम जैसे ना नमाज पढ़ते हैं, ना मतलब है कि अल्लाह से दूर होते जाएंगे, तो साफ ज़ाहिर है हम दूर होते जाएंगे। जितना बंदा चाहे रब के करीब हो जाए, रब तो हमारी शाहरगों से भी ज़्यादा करीब है। इसी तरह जब माँ बाप आप लोग बच्चों को टाइम नहीं देंगे, बच्चों की तरबियत नहीं कहेंगे, बच्चों को पास नहीं बिठाएंगे, कुछ ना कहें, थोड़ी देर के लिए पास बिठा दिया करें। बेशक वालिदैन गुफ्तगू अपनी करते रहें, लेकिन बच्चों को बिठाएं, बच्चे सुने तो सही माँ बाप कहते क्या। तो ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वज़ाइफ के साथ ही नहीं चलती, माँ बाप की तरबियत के साथ भी चलती हैं। आप उनको बिठाया करें, अज़ान हो जाए साथ लेके जाया करें, नमाज़ पढ़ें, छोटे हैं बड़े हैं जो भी है। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि हर नमाज के बाद सूरत अलम नशरा जो है इसको पढ़ा करें, और पढ़ के बच्चों को दम भी कर दिया करें, और पानी दम करके भी बच्चों को पिला दिया करें। सूरत अलम नशरा इसका आप विर्द करें इंशाअल्लाह। और आयतल कुर्सी बिलखुसूस आप दिन में एक मरतबा ज़रूर बच्चों को पढ़ के दम किया करें, ताकि बच्चे जो हैं वो हर किस्म की नज़र बद से महफूज रहें। ठीक, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब किबला। जवाब आप तक पहुंच गया जी अब्दुल्ला साहब, जो आपने सवाल किया था बच्चों के लिए, और वज़ाइफ की सूरत में भी साथ आप बच्चों के साथ, ज़ाहिर है एटीट्यूड का मामला भी पेरेंट्स का बहुत हद तक होता है, बच्चों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना। और कल भी हम बात कर रहे थे तो कुछ इस हवाले से भी बात की गई थी कि चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एक तो बच्चों के लिए आज के दौर में इस कदर जो है वो जो फास्ट दौर सोशल मीडिया के हवाले से हमें नज़र आता है, तो दूसरा बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि ये चीज़ तो हमारे बच्चे में, हमारी बच्ची में नहीं हो सकती खुद से। ज़ाहिर है कि किसी की तरफ से कोई चीज़ समझाई गई है, बताई गई है, दिखाई गई है, तो वो जो किसी होता है समझाने वाला, दिखाने वाला, करने वाला, वो कोई और नहीं होता, वो एक मोबाइल फ़ोन और ये टैबलेट्स और ये जो आईपैड वगैरह, ये सारी चीज़ें, यही इस्तेमाल का एक तरीका होता है। इसीलिए चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों के लिए, वो साथ में ज़रूर रखिए। जितने भी हमारे देखने और सुनने वाले हैं, बहुत हद तक जो है वो लोगों को इस तरह पैगामात जो है वो हमारे पहुँचते हैं। हमारे अपने घर पे ये मामला देखने में आता है, जितने बच्चे हैं वो अपने अपने मोबाइल फ़ोन और अब जो है वो आईपैड से जो है वो लगे होते हैं, और आईसेट का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, आँखों का बहुत ज़्यादा मसला बच्चों में देखने में आ रहा है। ये अल्लामा साहब बहुत करीब से जो है वो काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं कि भेनाई जो है वो उसमें रोशनी में आँखों की, ये बड़ा मसला बच्चों का। तो ये भी हम ये समझते हैं कि जिस अभी से ही इनका ये जो आगाज़ हो चुका है, तो इसकी रोकथाम भी अभी से होगी, तो आगे जाकर इन चीज़ों को हम जो है वो रोक सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से भी कुछ हमारे पेरेंट्स के लिए? देखें वही बात तो वही आ गई ना, अपना सबसे मेन जो है ना कि हमारा निसाब इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चों के लिए कोई भी रिफ़्रेशमेंट है ही नहीं है। इतना काम है, बच्चे स्कूल से आते हैं, रेस्ट नहीं है, खाना खाने का बच्चों के पास टाइम नहीं है, उसके बाद जो है वो बच्चे एकेडमी चले जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। दो चीज़ें बच्चों को इस वक्त मौजूदा दौर में इफ़ेक्ट कर रही हैं मेरे नॉलेज के मुताबिक। एक बच्चों की नींद और दूसरा बच्चों की डाइट, खुराक। बिल्कुल ठीक। ना बच्चे सही खुराक ले रहे हैं और ना बच्चों की सही नींद पूरी हो रही है। आंखें मलते मलते सुबह उठते हैं बेचारे और स्कूल को दौड़ जाते हैं। इसलिए
ये किसने करना है? बच्चे तो बच्चे हैं, करना किसने है? माँ बाप ने, बड़ों ने करना है। बड़े कम से कम उनकी नींद का भी ख्याल रखें और बड़े जो हैं उनकी खुराक का भी ख्याल रखें। रहा कि ये जो मोबाइल है या मतलब ये सिस्टम है, या इसमें कोई शक नहीं कि छोटे से लेके बड़े तक तमाम इसी मर्ज़ में मुब्तला हैं। वो 4 साल के बच्चे या 3 साल के बच्चे से लेकर मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं तो 70-80 साल के आदमी तक वो सारे जो है ना, जिसके आज़ा काम कर रहे हैं, नज़र काम कर रही है, वो इस मर्ज़, मोबाइल के मर्ज़ में मुब्तला है। बैठे हैं बस तनहा बैठे हैं, रिफ़्रेशमेंट है, मोबाइल चल रहा है। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ, जैसे मैं कह रहा था कि माँ बाप इसको टाइम दे, थोड़ा सा बच्चों को टाइम दे। बच्चों को वैसे बिठा लिया करें, बिठाने के बाद उनके सामने अपनी गुफ्तगू शुरू कर दें, बच्चे सुनते रहें। उनको कहें यार आप बात ना करें, लेकर आप सुनते रहें। कुछ टाइम दें, कुछ उनकी नींद का ख्याल रखें, कुछ उनकी डाइट का ख्याल रखें, तो निज़ाम बेहतर हो सकता है हमारा। तो इसलिए ये चीज़ें हैं। साथ साथ मजहबी चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं। अगर इंसान थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ चला जाए कि नमाज़ पढ़ने से भी 15-20 मिनट, आधा घंटा जो है वो रेस्ट मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने से कम ये है कि वो वज़ू भी करेगा, हाथ पाँव भी धोएगा, चेहरा भी धोएगा, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। और फिर वो नमाज़ पढ़ेगा, कम से कम उसके जिस्म के सारे रुकन जो हैं अदा, वो सारे एक्सरसाइज भी हो जाएगी थोड़ी सी। अब बच्चों की एक्सरसाइज ही नहीं है, इतने जिस्म है, किताबें इतनी ज़्यादा हैं। एक किताब बच्चा छोड़ता है, दूसरी पकड़ लेता है, दूसरी छोड़ता है, तीसरी पकड़ लेता है। तो हमारे दौर में और ज़माने में इतना मुश्किल नहीं था जितना आज के दौर में बच्चों के लिए। फिर ये है कि हमारी स्ट्रेंथ माशाल्लाह इतनी काफ़ी हो चुकी है, और आगे से बच्चे जो हैं वो इस दौड़ में हैं, आगे उनके लिए चांस बहुत कम नज़र आते हैं बच्चों को। और मेरिट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, हर बच्चा मेरिट की दौड़ में है, हर बच्चा अपने जॉब की दौड़ में है। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चे परेशान हैं, हज़ारों लाखों के हिसाब से बच्चे बेचारे पढ़ के लगे चल रहे हैं। तो इसलिए ये सिस्टम भी हमारे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है कि एक बच्चा पढ़ के इतना ज़्यादा पढ़ जाता है, उसके लेवल की जॉब ही उसके पास नहीं है, कारोबार वैसे नहीं है, जॉब उसके मतलब की नहीं है। अब वो क्या करेगा बेचारा, डिसार्ट हो जाएगा, परेशान और हो ऐसे जाएगा। बहुत से हमारे नौजवान जिनको पर्सनली मैं ख़ुद भी जानता हूँ, आप यकीन कीजिए कि इस सारे टेन्योर के बाद जब स्टडी का ये लेवल हो जाए और उसके बाद फिर जॉब जिस तरह आपने कहा उस लेवल पे ना मिले, आप यकीन करिए उसके बाद उनकी लाइफ ही बदल गई है। मतलब उन्होंने अपने आप को ऐसा बदला है कि वो फिर जब कुछ है ही नहीं करने के लिए, वो ऑनर ही नहीं आगे हो रही किसी कंपनी में, किसी जो है वो जगह पे जहाँ पे वो जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को ऐसा बदल लिया है कि बस वो दुनिया से अलग ही नज़र आते हैं। आप यकीन करें, ऐसे मामला देखने में आए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, कंपटीशन का दौर है ना। मतलब है कि एक बच्चा अगर 1000 नंबर ले रहा है, दूसरा 1070 नंबर ले रहा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। ऐसे ही। और आगे मेरिट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बेचारे अब दो चीज़ों में लोग परेशान हैं। मेरिट ज़्यादा होने से जिसके कम नंबर है वो भी बेचारा गया। अब जिसके पास पैसे नहीं है वो प्राइवेट साइड पे बेचारा वो जा नहीं सकता है, उसके पास पैसे नहीं है। तो प्राइवेट शोबा इतना महंगा हो चुका है कि हर बंदे के बस की बात नहीं है। मेरिट इतना ज़्यादा हो चुका है कि अगर उस गरीब आदमी मेरिट पे नहीं जा सकता तो वो बेचारा बेबस हो जाता है। ये चीज़ें कम से कम इन चीज़ों की तरफ हमारी गवर्नमेंट जो है उनको ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे कि आगे इतना मतलब है कि हम मुआशी लिहाज पे हम इतने परेशान हैं, फिर ऐसे जो मसाइब-ओ-आलाम आ जाते हैं, जिस तरह सैलाब ज़दगान की सूरत में काफ़ी डिस्टर्ब हो गया पाकिस्तान। अब ये तो हर पाकिस्तानी अपना हक अदा कर रहा है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी कौम है कि ये कम से कम मुश्किल वक़्त में अपने भाइयों का बढ़ चढ़ के साथ देती है। तो इसमें कोई दो आरा नहीं है, देना भी चाहिए। ये अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का हुक्म भी है
तो बच्चों के मामले में माँ बाप को केयर करनी चाहिए, दूसरा कोई केयर नहीं करता। जैसे आप कहते हैं ना कि बाहर की सोसाइटी से बच्चों को बचाना है, एक बाहर की सोसाइटी से बचाना है, एक आपने अंदर की सोसाइटी से बचाना है। अगर बाहर की सोसाइटी से बच्चे को बचा रहे हैं कि आप बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन घर के अंदर भी तो आपने उसको सेफ साइड करना है कि वो बच्चे को आप टाइम दें। ऐसे ही थोड़ा सा कि अगर वो अपनी स्टडी कर रहा है तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स करें, उसको अपने पास बिठाएं, अच्छी अच्छी बातें बताएं। वो चीज़ें ही ख़त्म हो गई हैं। ऐसे ही बाहर की चीज़ से बचाते बचाते आप घर में ही अगर उसको वो माहौल जो है मुहैया कर देंगे तो फिर तो आपकी मेहनत जो है वो किसी भी काम ऐसा ही है, नहीं रहती। ऐसा ही है। जो घर में बच्चा अगर डिस्टर्ब हो जाए और वो थोड़ा सा हट जाए हर चीज़ से, उसकी तवज्जो, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। किस पे इल्ज़ाम तराशी करेंगे, बाहर तो आप जाने नहीं देते। और ये सिस्टम जो हमारा है इसमें काफ़ी बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये पेरेंट्स के हवाले से भी साथ साथ हमारी बात और बच्चों की तरबियत के हवाले से भी जारी है। और चूँकि बात हमने आगाज़ किया सब्र के हवाले से, इत्मीनान के हवाले से, रिलैक्सेशन के हवाले से। सब्र का दामन किसी भी मैदान में हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, ख़्वाह वो जो है वो इल्मी मैदान हो या फिर दुनियावी कोई ऐसा मामला हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ों को जो है वो अपना लेता है कि जो उसके लिए मुनासिब भी नहीं होती हैं, ठीक भी नहीं होती हैं और वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान उन चीज़ों का होता है। तो इसीलिए हमारी गुजारिश भी है अपने उन तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से, घरेलू मामलात में भी अपने आप को बहुत रिलैक्स रखिए और सब्र का दामन बिल्कुल ना छोड़िए। घरेलू मामलात में ऐसा होता है कि हल्की सी नोक चोक तो ज़ाहिर है मियाँ बीवी के दरमियान और बच्चों के साथ, पेरेंट्स की, माँ बाप के साथ जो है वो होती रहती है, चलती रहती है। लेकिन उसका नतीजा ये निकलता है कि जब छोटी छोटी बातें जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इकट्ठी तो वो फिर एक बड़े पैमाने तक पहुँचते पहुँचते हमारे लिए भी नुकसान का जो है वो बायस होता है। तो इसीलिए अगर उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए और अपने आप को देखा जाए और मोमिन होने के नाते एक जो शेवा है मोमिन का, जो उसके अंदर चीज़ें झलकती हुई हमें नज़र आएँ, इत्मीनान, सुकून उसकी मिजाज में, उसकी तबीयत में, और बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर हमें रखना है ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें। आप यकीन करें ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए दूसरे एंगल से, हम साथ में मेडिकली तौर पे भी साथ साथ बात करें तो ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हमें नज़र आते हैं, या बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि अक्सर ऐसा होता है, अब तो हर घर में 2-4 बंदे हमें ब्लड प्रेशर के मरीज़ अलावा साहब नज़र ज़रूर आते हैं कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये इन बातों से, इन घरेलू मसाइल, परेशानियाँ, बाहर के मामलात, कारोबारी चीज़ें, ये इन सब चीज़ों से होता है। तो जब इंसान सोच रहा होता है तो वो सोच उसकी इस कदर जो है वो बुलंद उबाला हो जाती है कि वो उसका माइंड, उसका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक जो है वो शूट करता है। तो लिहाजा अपने आप को बहुत सुकून के दायरे में रखते हुए हमें ज़िंदगी के तमाम मामलात में आगे बढ़ना है। और ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत सी जो है वो हमें हदीस मिलती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद पाक का जो एक वजीफ़ा है, ये इंसान के अंदर ऐसा एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो पैदा करता है, ऐसा इत्मीनान मिजाज में, तबीयत में पैदा करता है कि इंसान ख़ुद को बहुत हल्का भी महसूस करता है और वो जो धीमापन होता है, वो जो लहजे में जो है वो कराख्त है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा, हम सब के लिए ज़रूरी हैं। और किसी भी मैदान में अपने आप को देखते हुए हमें चाहिए कि जो है वो साथ साथ अपने तमाम मामलात का भी ध्यान जो है वो रखा जाए। दुरूद पाक के हवाले से जो राम साहब मैंने बात कही है, इसको भी अगर कंटिन्यू करते हुए हमारे नाज़रीन को आप कुछ जो है वो पैगाम की सूरत में, और ये उनके लिए स्पेशली जो बकिया कामों में अपना वक्त सर्फ करते हैं, तो उनको चाहिए कि दरूद आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस अंदाज से भेजा जाए, क्या कहेंगे? देखें सुल्तानी साहब, ये वज़ाइफ अपनी जगह पे हैं, अपनी जगह बिल्कुल, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो फ़राइज़ हैं। एक बंदा फ़राइज़ नहीं अदा कर रहा तो अब वो तस्बीह लेके बैठा रहे और वो दुरूशी पढ़ता रहे, ठीक है, दुरूशी की अपनी फजीलत है, इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब फ़राइज़ के बाद जितने भी मामला ये है कि दुरूद शरीफ सरकार की मोहब्बत में आपने पढ़ना है। तो सरकार की मोहब्बत में नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज फ़राइज़ अदा करें। और इसके साथ साथ मैं नाजरीन को दुरूद खिज़री जो है ना, ये सुल्तानी साहब मैं थोड़ा सा इसको बयान करूं कि
मेरे बड़े मुशाहिदे में भी है और मेरे वज़ाइफ में भी है। दुरूद खिज़री ठंडा दुरूद है और ख़ास करके ब्लड प्रेशर वाले लोग जो हैं, ये टाइम उन्हें मिले तो दुरूद खिज़री ज़रूर पढ़ें। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम, ये दुरूद खिज़री है। इसको टाइम निकाल के हर बंदा मोमिन जो है वो इसको पढ़े। ब्लड प्रेशर के लिए, जिस्म के अंदर सख्ती के लिए, जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है वो भी ये पढ़े, जिसके अंदर जिस्म के अंदर हिद्दत है, गर्मी है, वो भी ये पढ़े, जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो भी पढ़े। दुरूद खिज़री, मैंने वही कहा ना कि फ़राइज़ ज़रूर अदा करें। ये नहीं है कि सिर्फ वज़ाइफ पर या दरूद पर इत्तिफ़ाक़ कर लें, बिल्कुल ऐसा नहीं, फ़राइज़ ज़रूर अदा करें। अब एक बंदा कहता है जी मैं रात को 100 नफल पढ़ता हूँ, नमाज नहीं पढ़ता, फ़र्ज़ नहीं है, उसके नवाफिल कहाँ कंसीडर होंगे, मुझे नहीं समझ आती। वो किसी काम के, बिल्कुल एक बंदा फैक्ट्री में काम करता है, वो जाके अपने जो है मैनेजर साहब, उन्हें ये कहे कि आप मुझे जो है ना ओवर टाइम दे दें, मैंने असल ड्यूटी नहीं करनी, तो वो पागल होगा जो उसे ओवर टाइम देगा। वो तो उसे देगा कि जो पहले असल अपनी ड्यूटी कर रहा है, असल ड्यूटी के बाद फिर वो उसे एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम देगा कि यार 2 घंटे 4 घंटे आप ओवर टाइम करें क्योंकि आपने 8 घंटे अपनी ड्यूटी कर ली है। तो ओवर टाइम उसी को मिलता है जो अपनी ओरिजिनल अपनी ड्यूटी करता है। एक बंदा 200 नफल पढ़ ले, 400 नफल रात को पढ़ ले, ऐसे ही सारी रात तस्बीह पढ़ता रहे, दरूद पढ़ता रहे, लेकिन वो नमाज पढ़ता नहीं है, फ़राइज़ अदा नहीं करता है, उसे कोई फ़ायदा नहीं है। पहले फ़राइज़ अदा करें और दुरूद खिज़री जैसे मैंने बताया कि जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है वो भी पढ़े, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है वो भी पढ़े, जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो भी पढ़े, और जिस्म के अंदर हिद्दत जिसके बहुत ज़्यादा है, बात बात पे वो गुस्से में आता है, उसे चाहिए दुरूद खिज़री पढ़ें। इंशाल्लाह वो नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल पोजीशन पे। और ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए तो मैं अक्सर बताता हूँ कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। जिस तरह मैं शुगर वाले मरीज़ के लिए जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा करें, बिस्मिल्लाह शरीफ गए बगए पढ़ते रहा करें, शुगर वाले मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदा इसका, बिस्मिल्लाह शरीफ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो हम इन चीज़ों को लेते नहीं, हम नॉर्मल लेते हैं कि कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, खाने से पहले पढ़ लेंगे, पानी पीने से पहले पढ़ लेंगे। अल्लाह के बंदे, बिस्मिल्लाह में है क्या? एक अल्लाह का ज़ाती नाम है, 2 अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं। बिस्मिल्लाह इसम नाम को अरबी में कहते हैं, अल्लाह रहमान और रहीम ये 3 नाम हैं। इन 3 नामों को मिलाएंगे तो ये बिस्मिल्लाह शरीफ बनती है, जिसको हम कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के नाम से हम शुरू कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह शरीफ शुगर वाले मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दुरूद खिज़री जो मैं बता चुका हूँ बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें और फ़राइज़ ज़रूर अदा करें। जब फ़राइज़ अदा करेंगे तो फिर आपकी दुआ भी कबूल होगी। बेशक जी। नाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू आप समाअत कर रहे थे जनाब हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब। आज के प्रोग्राम में और आज के टॉपिक और आज के मौजू पे जो गुफ्तगू की गई उसमें बहुत सी चीज़ें नॉर्मली तौर पे कुछ सवालात के साथ भी जो है वो शामिल की गई, जिस तरह लाइव कॉल थी और उसी में फिर 2-3 जो है वो टॉपिक्स जिसके साथ साथ रहनुमाई अपने तमाम देखने और सुनने वालों की गई। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो यकीनन यही जो हमने आज के प्रोग्राम में बात की कि सब्र का जो दामन है वो हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। अगर कामयाबी आप चाहते हैं कि आपका मुक़द्दर हो आपकी ज़िंदगी का, और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में, आपकी तबीयत में, आपके मिजाज में तब्दीली अगर आप लोग चाहते हैं, तो यकीनन हम लोगों को सब्र, इस्तिक़ामत, इत्मीनान से दुनियावी तौर पे भी सारे मामलात को देखना है। और रूहानी मामलात असर ही तब करते हैं कि जब इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो रिलैक्स फ़ील करता है। अगर आप ख़ुद से जो है वो अपने मामलात को बहुत ज़्यादा बढ़ा के जो है वो मामलात को देखेंगे तो फिर रूहानी जो मामलात और वज़ाइफ होते हैं वो भी आप पे असर नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो अल्लामा साहब क़िबला ने कही
कि लाख आप वज़ाइफ कर लें, कुरानी आयात ही क्यों ना हो वो सारे मामलात, लेकिन जब तक आप फ़राइज़ की अदायगी को मुकम्मल नहीं करेंगे, ये वजीफ़ा और ये सारे मामलात जो हम लोग करते हैं ये किसी ज़िम्मे में इस हवाले से नहीं आता है। सवाब की दर्जा और उसकी दर्जा बुलंदी में एक कमी आ जाए, ये सारे मामलात, ये एक अलग बात है, लेकिन जब तक फ़राइज़ नहीं होंगे मामलात में आपकी रूहानियत और कामयाबी ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो खुदारा अपनी उन तमाम देखने और सुनने वालों से हमारी गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट है, जहाँ कहीं लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को हसीन बनाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल के फ़रमान पर अमल करते हुए पाबंदी सौम व सलात के साथ अपने आप के अंदर सब्र और इस्तिक़ामत का जो है वो जज्बा पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कामयाबी ही हम सब का मुक़द्दर होगी। और आखिर में एक मरतबा फिर गुजारिश करते चले जाएँ अपने उन सैलाब मुतासिरीन के लिए जो अहबाब उनसे मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, अल्लाह करीम उनकी इस काविश को अपनी अजीम बारगाह में कबूल फ़रमाए। और जो हमारे ऐसे मुख़य्यर हज़रात हैं, देखने वाले सुनने वाले, जहाँ तक हमारे प्रोग्राम के ज़रिए कोई पैगाम पहुँच रहा है, तो खुदारा अगर अभी भी आप लोग घरों से नहीं निकले हैं तो ये मौका है कि अपने रब की बारगाह में, ये भी एक इबादत का ज़रिया ऐसा हसीन है कि अपने रब को हम लोग जो है वो मना सकते हैं। तो खुदारा वो लोग भी इस जो है वो मैदान में अमली तौर पे नज़र आएँ ताकि परवरदिगार उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। दुआ होगी आखिर में इंशाअल्लाह, तमाम देखने वाले सुनने वाले हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाएंगे। हम आपसे मुलाकात कल करेंगे प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। कल तक के लिए अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और कोहिनूर टीवी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। आमीन। परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम मुश्किलात में हैं, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। हम परेशान हैं, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हैं परवरदिगार आलम उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जितने हमारे बहन भाई मर्द व ज़न, सगीर व कबीर कलमा गो दुनिया से चले गए हैं, हुजूर के सदक़े सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, हमारा आना जाना, उठना बैठना, गुफ्तगू करना, सुनना सुनाना फ़कत तेरे महबूब की रज़ा में है, इसको कबूल फरमा। रोज़ माशर हम सब के लिए ज़रिया निजात बना। परवरदिगार आलम पूरी उम्मत की खैर फरमा। हम सब को हुजूर की हर सुन्नत में अमल की तौफ़ीक अता फरमा। पाकिस्तान की खैर फरमा। हमारे सिलाब ज़दगान भाई जो मुसीबत में उनकी मदद फरमा, उन सब की हिफाजत फरमा। हम सब की खैर फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबील करीमिल अमीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या रहमान।